बोर्ड एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज स्कोर करना, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना हर एक बोर्ड परीक्षार्थी का सपना होता है। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम को लिखते हैं, बोर्ड एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, वह यही सपना लेकर के अपने मन में जाते हैं कि वह बोर्ड परीक्षा में एक शानदार सफलता हासिल करेंगे, अपने रिजल्ट से अपने माता पिता सभी का नाम उज्जवल करेंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आप अपने बोर्ड परीक्षा के एग्जाम को किस तरीके से अपनी तैयारी को एक मुकाम दे पाएं, अपनी तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एवरेज स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी पढ़ाई की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपका भी सपना बोर्ड एग्जाम में 90-95% स्कोर करने का है तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। कही हुई बातों को आपको नोट डाउन करना है और इन्हीं बातों को इंप्लीमेंट करना है, और इसके बाद आप अपने अंदर बहुत ही जल्द परिवर्तन देखेंगे और अपने अंदर अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस जो आपका खो चुका है उसे आप जल्द हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले जान लें, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें टाइम मैनेजमेंट की स्किल नहीं पता है। दोस्तों, अब आपके पास 3 से 4 महीनों का ही समय बचा है और इसी समय के अंदर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। कहने का मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि अब बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना है कि आप जरूर सफल होंगे, बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन सफलता आप हासिल करेंगे। दूसरी बात, ट्राई टू स्टडी इन स्मार्ट अप्रोच। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उस पढ़ाई को, उस मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको स्मार्ट अप्रोच के अंदर तैयारी करनी है। 2 से 3 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले, ट्राई टू डू सेल्फ स्टडी डेली। कम से कम आपको 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की पढ़ाई आपको जरूर करनी है, क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको आपके एग्जाम में सफलता दिलाएगी। आप बड़े से बड़े कोचिंग में ज्वाइन कर लें, बड़े से बड़े यूट्यूब के सब्सक्राइबर का सब्सक्रिप्शन ले लें, बहुत सारी चीजें आप कर लें, लेकिन कोई भी चीज आपकी हेल्प नहीं करेगी जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। दूसरी बात, डोंट ज्वाइन मल्टीपल कोचिंग्स। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोचिंग करते हैं और उनकी कोचिंग की जो दूरी होती है वो काफी ज्यादा होती है। ऐसा आपको क्लास 12 के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलेगा कि फिजिक्स कहीं और, केमिस्ट्री कहीं और, अकाउंटेंसी कहीं और, बिजनेस कहीं और। तो इससे आपका बहुत सारा समय अनप्रोडक्टिव होता है, बहुत सारा समय आपका बर्बाद होता है। आपको कोशिश ये करनी है कि जिस सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट की आप कोचिंग करें। और अगर आप सभी सब्जेक्ट की कोचिंग लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें। उसके अंदर कुछ चीजें आपको अच्छी भी पढ़ाई जाती होंगी, कुछ चीजें आपकी थोड़ी कम होंगी, लेकिन आपको अपना समय बचाना है। और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप यही काम करेंगे। सारा समय अपना कोचिंग जाने में, ट्रैवल करने में, इसमें आपको बर्बाद नहीं करना है। तीसरी बात, मेक योर एनसीईआरटी योर गीता। जो भी दोस्तों आप कहना चाहते हैं इसको, गीता, बाइबल, कुरान, जो भी आप मानना चाहते हैं, एनसीईआरटी को अपनी ग्रंथ की तरह आप पढ़ डालें। यानी कि बोर्ड एग्जाम का मतलब ही है एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आज से एक काम जरूर करना है कि एनसीईआरटी का एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन, चाहे वह एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम हो, एक्सरसाइज हो, ये सभी क्वेश्चंस आपके फिंगर टिप पर होने चाहिए। यानी कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़कर खत्म कर दिए हैं तो उस चैप्टर के एनसीईआरटी का एक भी सवाल आपसे बचना नहीं चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से जाएंगे। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको 2 एलिमेंट को ऐड करना है, और वह है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, आप देखते होंगे कि एनसीईआरटी के साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक भी आती है। आपको उसको मार्केट में जाना है, परचेज करना है। आपको सिर्फ यही काम करना है कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज को खत्म कर दिया, यानी एनसीईआरटी आपकी खत्म हो चुकी है। अब आपको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। यानी आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आप कितने तैयार हैं, तुरंत आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाना है, उसमें के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप 80-90% क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं, इसका मतलब कि आपका वह चैप्टर कंप्लीट है, आपने उस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और बोर्ड एग्जाम के अंदर अब आप बेहतरीन सफलता हासिल करने वाले हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है
सेल्फ एनालिसिस। दोस्तों, जब आप किसी पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, आपने बोर्ड एग्जाम के किसी ईयर के पेपर को अटेम्प्ट किया, अब आप ये देखें कि क्या आप बोर्ड की मार्किंग स्कीम के जो दी गई है उस तरीके से क्या आप आंसर कर रहे हैं या नहीं, क्या जितने रिक्वायर्ड स्टेप हैं, जितने रिक्वायर्ड वर्ड लिमिट है, क्या आप उनमें अपना आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। ये चीजें आपको पता चलती हैं बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर से और बोर्ड की मार्किंग स्कीम से, जिसको आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। आपको ये देखना है कि अगर फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला लिखने पर, यूनिट्स लिखने पर, क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करने पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। मैथमेटिक्स में आप कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में आप स्टेप बाय स्टेप चेक करिए कि अगर आपसे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया तो डायग्राम में, आपकी वैल्यू पुटिंग में कितने मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से अपने आप को स्टेप वाइज आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में शानदार सफलता हासिल करने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम के टॉपर बनकर आप जरूर निकलेंगे। अगली बात ध्यान रखें, रिवीजन इज मैंडेटरी एंड मस्ट। आप कितने भी चैप्टर्स लगातार एफर्ट लगाकर पढ़ते चले जाएं, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो चीजें आपके साथ रिटेन नहीं रहेंगी। आप उन चीजों को एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, एग्जाम में आप उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैं पढ़ूंगा उसमें 30% टाइम मैं अपना रिवीजन में दूंगा। अगर मेरी स्टडी कम से कम 4 घंटे 5 घंटे की है तो मैं 1 आवर या 45 मिनट्स मैं जरूर रिवीजन के लिए रखूंगा, क्योंकि रिवाइज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो चीजों को आप भूलेंगे नहीं, नई चीजों को आप सीखते चले जाएंगे और इसी तरह करते करते आपके 3 से 4 महीने बीतेंगे और आप बोर्ड परीक्षा के एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे और शानदार रिजल्ट लेकर के इस बार आप आने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।